रोमन रेंस ने मचाई तगड़ी तबाही, डेनियल ब्रायन का हुआ रिटर्न और जाने की क्या कुछ हुआ है बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। गाइस आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म और मेरे हिसाब से दोस्तों आज की स्मैकडाउन काफी धांसू रही। आज की स्मैकडाउन की जो शुरुआत हुई थी वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से हुई थी। हमें देखने को मिले द गेम ट्रिपल एच विद हिज पत्नी यानी कि दोस्तों स्टेफनी मैकमैन। दोनों ने दोस्तों रिंग के अंदर आकर एक नई एरा का आगमन किया। दोनों ये चीज बोले कि अब ड्राफ्ट के बाद थिंग्स काफी ज्यादा चेंज होने वाली है और आज की स्मैकडाउन काफी धांसू होने वाली है। ट्रिपल एच दोस्तों बताते हैं कि आज जो मेन इवेंट रहेगा वो रहेगा ब्रॉन और रोमन के मध्य। इसके बाद दोस्तों ये चीज भी कहते हैं कि लॉर्ड सोलन फेस करने वाले जेफ हार्डी को। इस दौरान दोस्तों बहुत सारे सुपरस्टार्स रैंप के ऊपर खड़े हुए थे जो कि हमारे स्मैकडाउन रोस्टर का पार्ट है। इसमें से दोस्तों लॉर्ड सोलन, रोमन रेंस जैसे सुपरस्टार्स गायब थे। जहां दोस्तों हमें चीज देखने को मिली कि थोड़ी देर बाद इन सभी में भसड़ मच गई और भसड़ इतनी ज्यादा मची कि स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच को वहां से हटना पड़ गया, यानी कि रिंग से हटना पड़ गया और ये सभी आकर रिंग के आसपास लड़ने लगे। कुछ रिंग के अंदर लड़ने लगे कि थीम सॉन्ग प्ले हो गया लॉर्ड सोलन का। सभी एकाएक रुक गए। लॉर्ड सोलन आए, आधे सार उन्होंने दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट्स वालों को तोड़ा, उसके बाद कलिस्तो को तोड़ा, उसके बाद रिंग के अंदर गए। सेमी ज़ेन अंदर थे, वो वहां से भाग खड़े हुए और पिटाई हो गई वहां अपोलो और शॉर्टी जी जैसे सुपरस्टार्स की। लॉर्ड सोलन ने दोस्तों तगड़ा डोमिनेशन वहां दिखाया। इसी बीच दोस्तों जेफ हार्डी पीछे से उनके ऊपर धावा बोल देते हैं और इसके ठीक बाद हमें देखने को मिलता है जेफ हार्डी वर्सेस लॉर्ड सोलन। तो मैच दोस्तों ऑलरेडी कंफर्म था। मैच की बात करूं, मैच बहुत बढ़िया रहा। इसके अंदर दोस्तों लॉर्ड सोलन की डोमिनेशन हमें देखने को मिली है। जेफ हार्डी दोस्तों बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि मैच को जैसे तैसे जीत पाए, लेकिन उनके सारे प्रयास दोस्तों विफल रहते हैं। रिजल्ट इस तरीके से आता है कि टू स्टॉप फेट लगाते हैं लॉर्ड सोलन को। जैसे स्वाइंटन बॉम्ब को गए वहां दोस्तों लॉर्ड सोलन उठ खड़े हुए, उन्होंने अपना फिनिशर लगाया हार्डी को और हार्डी की कर दी पिन। इस तरीके से दोस्तों आज का जो पहला मैच था वो खत्म हुआ और मेरे हिसाब से दोस्तों एक काफी तगड़ा मैच था। लॉर्ड सोलन दोस्तों एक सॉलिड मॉन्स्टर के रूप में आज उभरे हैं। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों द न्यू डे का प्रोमो। तो द न्यू डे दोस्तों आज एक फेयरवेल प्रोमो काटे। इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे मोमेंट्स को हमें याद दिलाते हैं, जहां दोस्तों कोफी किंगस्टन बातें कहते कहते इमोशनल भी हो जाते हैं। हमें ये चीज़ देखने को मिलती है गाइस कि इसके बाद जो शेमस सिज़ारो और शिंसुके नाकामुरा है वो आ जाते हैं और इनके बीच में दोस्तों हमें देखने को मिलता है एक 6 मैन टैग टीम मैच, यानी कि दोस्तों द न्यू डे बनाम शेमस सिज़ारो एंड शिंसुके का मैच की बात करूं, मैच दोस्तों बहुत बेहतरीन था। आज की स्मैकडाउन का दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट मैच ये रहा है। इसके अंदर दोस्तों दोनों टीम्स काफी सॉलिड नजर आई। रिजल्ट की बात करूं द न्यू डे इसमें विजय रही और इस तरीके से दोस्तों इनका हुआ है आज ब्रेकअप। तो गाइस बिगी रहने वाले स्मैकडाउन में और बाकी के दो जाएंगे मंडे नाइट रॉ में। इनका आखिरी मैच था। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों आज का इकलौता बैकस्टेज सेगमेंट। तो हुआ क्या कि बैकस्टेज दोस्तों ओटिस से सवाल पूछा जा रहा था लॉ सूट के ऊपर कि गाइज वहां आ जाते हैं सेमी ज़ेन, जो कि एक तरीके का मजाक उड़ा देते हैं ओटिस का। ये चीज कहते हैं कि तेरी लगी पड़ी है। ओटिस उन्हें वहां धक्का दे डालते हैं। तो ओटिस और सेमी ज़ेन की राइवलरी यहां से हो चुकी स्टार्ट। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों डेनियल ब्रायन का ऑफिशियल रिटर्न। तो डेनियल ब्रायन दोस्तों एक लंबे अरसे के बाद अपना रिटर्न किए। आधे साल सबसे पहले तो उन्हें काफी बड़ा सपोर्ट मिला क्राउड की तरफ से। क्राउड दोस्तों काफी ज्यादा चीयरअप कर रहा था। डेनियल बोले कि पहली बार वो थंडरडोम को फेस कर रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। उनकी पत्नी ब्री बेला दोस्तों वहीं थंडरडोम में कहीं बैठी हुई थी। डेनियल ब्रायन ने उन्हें भी शाउट आउट दिया। इसके बाद दोस्तों वो बात करते हैं स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स की जो कि दोस्तों हाल ही में ड्राफ्ट हुए हैं। उन्हें बिग स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं कि गाइस हमें देखने को मिलती है वहां सेथ रॉलिंस की एंट्री। सेथ रॉलिंस आए, उन्होंने कन्फ्रंट किया डेनियल के साथ। ये चीज बोले कि डेनियल तू मेरे साथ हो सकता है और एक बात जान ले, अगर तू मेरे साथ नहीं है तो तू मेरे खिलाफ है। जैसे दोस्तों उन्होंने ये चीज कही डेनियल को आ गया गुस्सा। डेनियल ने दोस्तों काफी सहज रूप से अपनी बात रखी। डेनियल ये चीज बोले कि ये काफी डम्ब है। इसके बाद दोस्तों सेथ को दोस्तों इतना गुस्सा आया कि उन्होंने डेनियल के ऊपर धावा बोल दिया और डेनियल की कर दी पिटाई। डेनियल ने जैसे ही कम बैक किया सेथ रॉलिंस की ऐसी तैसी फिर गई। वो दोस्तों रिंग से बाहर निकल गया और भागने की कोशिश की। भागने की कोशिश में दोस्तों उन्हें जो रैंप है उस पर मिल जाते हैं रेम मिस्टीरियो एंड डोमिनिक। उन्हें देखो फिर से रिंग के अंदर आ जाते हैं और डेनियल का साथ पाने की कोशिश में वहां दोस्तों उन्हीं के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन डेनियल उनकी मदद नहीं करते, वो वहां से निकल जाते हैं। अब दोस्तों पिटाई होने वाली थी कि वहां एंट्री हो जाती है मर्फी की। मर्फी दोस्तों अपने गुरु के साथ खड़े हो जाते हैं। सेथ काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन उसके बाद वो सेथ पर ही अटैक कर डालते हैं। सेथ को वहां से भागने पड़ जाता है। जैसे दोस्तों सेथ वहां से भागे, मर्फी ने दोस्तों हाथ बढ़ा दिया रे मिस्टीरियो डोमिनिक के आगे कि अब वो उन्हें
ज्वाइन कर ले। लेकिन गाइज ना ही रे मिस्टीरियो ना ही डोमिनिक ने किसी ने हाथ मिलाया मर्फी से और ये दोनों भी वहां से निकल जाते हैं। मर्फी बेचारे अकेले रिंग के अंदर खड़े रहते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों टैग टीम टाइटल्स का मैच, यानी कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स बनाम रूड एंड डॉल। मैच की बात करूं, मैच दोस्तों नो कॉन्टेस्ट में तब खत्म हो जाता है जब रूड एंड डॉल पर रुकते ही नहीं है मारने से, और इस तरीके से दोस्तों एक थिंग भी होती है खत्म। नो कॉन्टेस्ट में मैच खत्म हुआ। मैच के बाद दोस्तों फोर्ड ने हालांकि रेस्क्यू कर दिया अपने मित्र यानी कि डॉकिंग्स को। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो भाई इसके बाद हमें साशा बैंक्स एंड बेली के मध्य कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हुए नजर आया। किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है कि सबसे पहले साशा आती है, उसके बाद आती है बेली, दोनों दोस्तों वहां बैठती है। सबसे पहले तो साशा ने तो साइन कर लिया, लेकिन उसके बाद जब बेली से बात लगी दोस्तों साशा की, तो बेली काफी ज्यादा बुरा मान गई और वहां से उठकर निकल गई। साशा ने ये चीज कही है जाती हुए बेली को कि देख बेली तो यहां से तो भाग सकती है, लेकिन हेल इन अ सेल में कोई भी एस्केप नहीं होता, वहां मैं तेरा खात्मा करके रहूंगी। तो इनके बीच दोस्तों कैट फाइट चालू है। हेल इन अ सेल में काफी ज्यादा मजा आएगा। हालांकि बेली ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो इसके बाद जो अगली चीज़ें हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की एक ऐड। उस ऐड में ये चीज़ बताई गई कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जो है फॉक्स नेटवर्क के एक शो में आने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, यानी कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस बनाम ब्रॉन स्ट्रोमन के मध्य एक ऐसा मैच जिसका सभी इंतजार कर रहे थे, और ये था दोस्तों यूनिवर्सल टाइटल के लिए। मैच की बात करूं, मैच की शुरुआत में दोस्तों रोमन रेंस ने तगड़े तरीके से फोड़ दिया ब्रॉन को। ब्रॉन अधमेरे वहीं हो चुके थे, 50% उनका खत्म हो चुका था। उन्हें ड्राई बाय लगाया, उन्हें सुपरमैन पंचेस लगे हैं। वहां दोस्तों ब्रॉन बेचारे कमबैक ही नहीं कर पाते हैं। हमें ये चीज़ देखने को मिलती है एंडिंग मूवमेंट्स में कि गाइस वहां जो रोमन रेंस है वो स्पीयर लगाते हैं ब्रॉन को, लेकिन ब्रॉन हार नहीं मानते। इस मैच को दोस्तों बैक स्टेज से देख रहे थे जेउसो ने पूरी नजर बनाई हुई थी। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस क्या करते हैं, एक और स्पीयर के लिए जाते हैं, लेकिन गाइस उन्हें उठा लेते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन। वो पावर स्लैम लगाना चाहते थे, लेकिन पावर स्लैम तो नहीं लगा। रोमन रेंस ने ब्रांड न्यू फिनिशर अपना लगा दिया, ब्रांड न्यू सबमिशन फिनिशर उनका जो है वो गियोटिन है। गियोटिन दोस्तों एक तरीके का यूएफसी का मूव है। उन्होंने दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन को लगा दिया। ब्रॉन स्ट्रोमैन फेड आउट हो गए, बेहोश हो गए, और इस तरीके से रोमन रेंस ने अपना टाइटल रिटेन कर दिया। मैच के बाद दोस्तों जेउसो रैंप के ऊपर आ जाते हैं। रोमन रेंस उन्हें दिखाने के लिए क्या करते हैं कि वहां सबसे पहले तो स्पीयर लगाते हैं ब्रॉन को। ब्रॉन बेचारे पड़े हुए थे, उन्हें स्पीयर लगा। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस ने चेयर उठा ली और ये चीज़ बोले कि मैं तुझे फेस नहीं करना चाहता, मैं तेरी ये हालत नहीं करना चाहता। वो दोस्तों ब्रॉन को चेयर शॉट से मारते हैं। वहाँ ऑफिशियल्स आकर रोकने की कोशिश की रोमन को। इसके बाद जेउसो रिंग के अंदर चले गए और रोमन रेंस ने क्या किया कि चेयर जेउसो की ओर फेंक दी, और उसके बाद उन्होंने अपनी पीठ उनकी ओर घुमा दी कि जेउसो उन्हें मारेंगे, लेकिन जेउसो भी उन्हें प्रेम करते हैं, उन्होंने नहीं मारा। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस मुस्कुराने लगते हैं कि जेउसो दोस्तों उन्हें थप्पड़ जड़कर लगा देते हैं सुपर किक। उसके बाद दोस्तों चेयर से हमला कर देते हैं बिग डॉग के ऊपर। वहां दोस्तों ऑफिशियल्स आकर जेउसो को रोकने की कोशिश करते हैं कि इसी बीच रोमन रेंस लगा देते हैं सुपरमैन पंच टू जेउसो। जेउसो दोस्तों वहां हो गए मूर्छित और रोमन रेंस वहां से निकल गए। जाते वक्त दोस्तों रोमन रेंस का जैसा चेहरा था वो बिल्कुल स्पष्ट साफ दोस्तों बताता है कि रोमन रेंस कितनी बढ़िया हील बन चुके हैं। जाते वक्त दोस्तों जैसे रोमन रेंस ने चेहरा बनाया उससे साफ होता है कि रोमन रेंस बहुत बढ़िया हील बन चुके हैं। मुझे बिल्कुल दोस्तों वैसा लगा जैसे कि दोस्तों किंग कॉर्बिन थे। किंग कॉर्बिन जैसे चेहरे बनाते थे, जैसे एक्सप्रेशन बनाते थे, रोमन रेंस के भी सेम टू सेम चेहरे थे। लेकिन रोमन रेंस किंग कॉर्बिन की जैसी हील नहीं है, वो एक सॉलिड हील है। एक ऐसे विलन वो बन चुके हैं जो कि दोस्तों काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी ओपी है, और ब्रॉन की जैसी उन्होंने हालत की है। मुझे नहीं लगता जेउसो के कोई चांसेस होने वाले हैं इस बारी के हेल इन अ सेल के अंदर, लेकिन स्टिल दोस्तों भाइयों की फाइट होगी तो काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। आपको दोस्तों आज की स्मैकडाउन कैसे लगी? मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगी। कितनी स्टार रेटिंग देंगे मैं देखना चाहूँगा। वीडियो आज की इतनी सी थी। वीडियो करने से पहले दोस्तों थैंक्स टू आवर मेंबर्स। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। शब्बा खैर कहने से पहले दोस्तों हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। शब्बा खैर।